सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। हमारा ये मेंस में तो मतलब उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एडवांस में इससे काफ़ी अच्छा और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ना। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें टाइम भी हमारा अच्छा खासा लगे, है ना, और अच्छे से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? ये देखो आप, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है? स्टैटिक्स, है ना। तो इलेक्ट्रो मीन्स, देखो इलेक्ट्रो, और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है स्टैटिक्स, दूसरा हमारा स्टैटिक्स, है ना। तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो चार्ज से रिलेटेड वर्ड है ना। इलेक्ट्रो किससे रिलेटेड है? चार्ज से, है ना। इट्स रिलेटेड टू चार्ज। इलेक्ट्रो वर्ड किससे रिलेटेड है? चार्ज से, है ना। और स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? एट रेस्ट। क्या होता है इसका मीन्स? एट रेस्ट, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या हो गया कि क्या है? चार्ज रेस्ट में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जितना भी डिस्कस करेंगे तो वो किसके मतलब किस टर्म में डिस्कस करेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में है ना, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो भी होगा उसका इफ़ेक्ट चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तो उसके कारण क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, वही सब हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ इट, ऐसे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is branch of physics which deals with properties of charge at rest, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या क्या करता है? एक मतलब फिजिक्स का एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में ये डिस्कस करता है बेसिकली, है ना। अगर कोई भी पार्टिकल क्या हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स ये रेस्ट में हो, है ना, रेस्ट में, तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है ना, उसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बेसिकली किसके बारे में बात किया जा रहा है? चार्ज के बारे में, है ना। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो ठीक है, अगर ये चार्ज के बारे में बात किया जाता है तो ये बताओ आप, चार्ज क्या होता है ना। क्योंकि यहाँ पे जो भी बात किया जा रहा है वो किसके बारे में? चार्ज के बारे में, है ना। चार्ज कैसा हो? रेस्ट में हो, तब मतलब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, उसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चार्ज क्या होता है पहले हम ये जानते हैं ना। तो देखो, चार्ज के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज क्या है? चार्ज मान के चलो आप, ये एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है ना, और वो चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? चार्ज बॉडी मतलब ये चार्ज बॉडी अपने आसपास में, है ना, अपने आसपास में वो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? जनरेट करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को
ये क्या करेगा, जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। कैसे, अब अलग अलग कंडीशन आएगा, है ना। अगर कोई भी बॉडी है जो चार्ज है ना, तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों अलग अलग सिचुएशन में, चार्ज कैसा है, रेस्ट में है, मूविंग में है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो पहले हम चार्ज को यहाँ पे लिखते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इस बात को। तो देखो, चार्ज इज property charge is property of a body or particles due to which it can create electric and magnetic field and magnetic field and magnetic effect and electric and magnetic charge is the property of a body or a particle due to which it can create electric and magnetic effect यहाँ पे देखो, effect in the region surrounding it and it can experience electric and magnetic force ठीक है, आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया होगा ये बात कि अगर कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, चार्ज है ना, जो कि चार्ज है, तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, है ना, और दूसरा क्या करेगा, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। यही बात है मोटा मोटी, है ना। तो अब देखो, मैं चार्ज के बारे में आपको बता दिया ठीक है। अब देखो, चार्ज का मैं यूनिट ऐसा यूनिट बोलूँ, है ना, तो क्या होता है, यूनिट, है ना, ऑफ चार्ज। तो अगर ऐसा यूनिट का बात करूँ, ऐसा यूनिट, तो आप क्या बोलोगे कूलम्ब, है ना, कूलम्ब। और सीजीएस यूनिट जो है हमारा, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, है ना, ESU। तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू क्या होता है, 1 कूलम्ब्स, है ना, 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU, है ना। आपको इसको याद भी रखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये बात बता दिया चार्ज। अब हम आते हैं क्या, इसके प्रॉपर्टीज़ पे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
इतना बात तो समझ में आ गया कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, है ना। जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसके क्या है प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग इसको अब डिस्कस करते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। तो क्या आप बोलोगे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। एक चीज़ यहाँ पे रह गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला, है ना। अगर कोई आपसे पूछे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, एक मिनट है ना, पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशनल, है ना, फार्मूला ऑफ चार्ज, तो क्या बोलोगे आप लोग, Q इक्वल्स टू आई टी होता है ना, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला भी इसका क्या हो जाएगा, आई टी का पावर 1, है ना। या मतलब मोस्ट ऑफ दी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ आई टी का पावर 1, है ना। HCB में भी ये बात लिखा हुआ है, लेकिन आपको कई जगह ऐसे भी लिखा दिख जाएगा ए टी का पावर 1, है ना, ये मतलब एम्पियर। तो इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। तो क्या बोलोगे आप लोग, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलजेब्रिकल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं ना, ठीक है। अब दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है चार्ज क्या है, दो तरह का होता है ना, कितने तरह का, दो तरह का। इट इज ऑफ टू टाइप, टू टाइप। कौन कौन सा चार्ज होता है, अगर भाई ये दो तरह का होता है तो क्या क्या बोलोगे आप। एक तो होता है हमारा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, है ना। एक क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, है ना। तो देखो आप, अगर मैं निगेटिव चार्ज बोलता हूँ तो निगेटिव चार्ज मीन्स क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। निगेटिव चार्ज हम लोग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज, है ना। और इस पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इतना होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अभी क्या है, थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद क्या है, मतलब हम लोग जब आ जाएंगे कंसेप्ट पे, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह भी आएगा तो आपको मज़ा आएगा, है ना। ये सब भी जानना ज़रूरी है ना, इम्पोर्टेंट है। ये सब डायरेक्ट यूज हो जाता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे देगा, है ना। और वहाँ पे पता ही नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, वन इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या होगा, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज आता है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, है ना, kg।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज किसको हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, प्रोटॉन को, है ना, प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और दूसरा किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये हमारे क्या है, काम के है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना, कोई आपसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉन पे, तो आपने बोल दिया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, किसका, पॉजिटिव का, है ना। अच्छा, अल्फा पार्टिकल पे अगर कोई चार्ज पूछ दे आपको तो क्या बोलोगे, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2 प्रोटॉन, है ना, 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। तो हीलियम, है ना, अल्फा पार्टिकल He2++, है ना, He+2, है ना। तो इस पे चार्ज अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। ये बात होता है इस पे चार्ज, ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब हमारा थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, निगेटिव चार्ज, है ना। निगेटिव चार्ज यहाँ पे हम लोग बात किए हैं, ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो निगेटिव चार्ज क्या होता है ये जानना जरूरी है ना। तो निगेटिव चार्ज क्या होता है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज, है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑफ इलेक्ट्रॉन या और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई बॉडी है, एक बॉडी में से क्या हुआ, चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, है ना। तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। और तो जो बॉडी था हमारा जिससे जा रहा था, वो वाला बॉडी के पास सिर्फ क्या रह जाएगा उसके बाद, प्रोटॉन, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन उसके पास रह जाएगा, है ना। तो देखो आप, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज आप किसको बोलोगे, नेगेटिव चार्ज क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज मैं किसको बोलूँगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। अगर कोई भी एक चार्ज बॉडी है और उसके पास एक अनचार्ज बॉडी को आप रख दिए, दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, जो चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देगा, है ना। तो ट्रांसफ़र कर देगा और वो बॉडी जो चार्ज नहीं था वो इलेक्ट्रॉन को ले भी रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी था, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस पी चार्ज को डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, है ना, ठीक है। तो अभी तक हम क्या क्या प्रॉपर्टी बता दिए, एक तो स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा दो तरह का होता है, कौन कौन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और तीसरा हम क्या बताएं, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंट भी है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड अगर हम लोग बोलते हैं तो देखो, अगर आपको मैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, इस तरीके से आपके पास है ना, रुपया पैसा है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप मुझे
₹10.5 दो, है ना, ₹10.5 दो। आपके पास क्या है, ₹1, ₹2, ₹3, ₹4, ₹5, ₹6, ₹7, ₹8, ₹9, ₹10, ₹11, ₹12, इस तरीके से है ना। तो मैं आपसे मांग लूँ कितना, ₹10.5। क्या आप दे पाओगे मुझे ₹10.5 एग्जैक्ट? नहीं दे पाओगे ना, है ना। आप मुझे ₹10.5 नहीं दे सकते हो, या तो आप ₹10 मुझे दे सकते हो या ₹11 दे सकते हो, ₹10.5 नहीं दे सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि देखो आप, मैं ये तो कॉइन का मैं बात किया, है ना, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। दूसरा मैं स्टेयर्स का बात करूँ, है ना, ये एक स्टेयर्स है, ये एक स्टेयर्स है ना, एक स्टेयर्स है। और जितना भी है सबका हाइट कितना है, 10 10 10 इस तरीके से, है ना। और मैं एक यहाँ पे एक चार्ज को रख दूँ, ठीक है, यहाँ पे चार्ज को रख दूँ, और मैं आपसे पूछूँ कि बताओ, आप बताओ कि ये कितना, ये जो है ना, ये देखो आप, ये कितना डिस्टेंस पे है ना। यहाँ से अगर मैं पूछूं कि ये कितने डिस्टेंस पे है, क्या आप मुझे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, एग्जैक्ट कितने डिस्टेंस पे है ना। तो मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट कितने डिस्टेंस पे है ना। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये जैसे कि ये कितना था, 10 हमारा हाइट भी था, और 10 क्या था, इसको राइज बोलते हैं, इसको थ्रेड बोलते हैं ना। तो 10 सेंटीमीटर का थ्रेड भी था, है ना। तो अगर यहाँ पे चार्ज है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो भी हमारा जो भी है ना, इस तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, हाइट को अगर बात करूँ तो क्या बोल सकता हूँ मैं, 10 × n सेंटीमीटर, है ना। अगर इस तरीके से हाइट पे है यहाँ पे, और मुझे हाइट लिखना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये हाइट 10 10 10 तो 10 × n, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सीधी सीधी बात ये अगर मैं बोलूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या है ना, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वेयर n क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाइज्ड। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है ना। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, Q = क्या बोल सकते हैं हम, 100 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 19 कूलम, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, Q = Ne, है ना, Q = Ne, ठीक है। वेयर ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। n किसको बिलोंग करता है यहाँ पे, इंटीजर। तो आपको ये याद रखना इम्पोर्टेंट है ना, Q = Ne, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि मैं जब भी लूँगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही लूँगा, है ना, पॉइंट को नहीं यहाँ पे लूँगा। मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये बात बोलूँ आपको, अगर 5 नंबर है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे के आसपास में, तो ये दोनों कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भागना चाहेगा एक दूसरे से, मतलब रिपेल करना चाहेगा, है ना। तो हम क्या बात बोल सकते हैं यहाँ पे, लाइक पॉइंट चार्ज विल रिपेल, है ना, लाइक पॉइंट चार्ज विल रिपेल,
ना, विल रिपेल। ठीक है, तो अगर मैं ये बात बोलूँ, आपसे पूछूँ कि बताओ, मैं एक चार्ज को इधर क्या रख दिया, है ना, मैं एक चार्ज को, मतलब आप इसको ऐसे भी एग्जांपल दिखा सकते हो, एक तो ये, दूसरा क्या, ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, है ना, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। ठीक है, तो लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। अगर मैं दूसरा दिखाऊं आपको तो आप क्या बोलोगे, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब बताओ क्या होगा, अब एक दूसरे को ये दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना, इस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। ठीक है, या ये नेगेटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस कंडीशन में भी क्या करेगा, एक दूसरे को ये लोग अट्रैक्ट करेगा, है ना, इस तरीके से आसपास। जैसे कि आप लोग वैसे भी देखते हो, है ना, अपोजिट जेंडर्स एक दूसरे के आसपास आना चाहते हैं, है ना, तो इस तरीके से ये क्या है, अपोजिट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अनलाइक चार्ज, है ना, अनलाइक पॉइंट चार्ज विल अट्रैक्ट, अनलाइक पॉइंट चार्ज will attract, unlike point charge will attract। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ था, है ना। अब मैं सिक्स्थ पॉइंट लेता हूँ। देखो चार्ज क्या है कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी, है ना, चार्ज does not depends on its velocity, अपने वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड नहीं करता, है ना, कि चार्ज भाई, चार्ज 2 मीटर पर सेकेंड हो तो इसका कुछ अलग, मतलब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो तो कुछ अलग चार्ज होगा, और 10 मीटर पर सेकेंड हो तो कुछ अलग चार्ज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि मैं डिस्कस करूं कि एक तो क्वांटाइज्ड बोल दिया हूँ। अच्छा, चार्ज क्या होता है, चार्ज कंजर्व रहता है ना हमेशा, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, मैं इसको बोलूँ तो ऐसा भी बोल सकता हूँ, देखो आप क्या इसको बोल सकता हूँ मैं, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, है ना, चार्ज ऑफ एन isolated system is always conserved। ठीक है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। तो चार्ज क्या है, नहीं क्रिएट किया जा सकता, है ना, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता और ना बनाया जा सकता है ना, क्रिएट किया जा सकता है। ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स क्या होता है, अगर आइसोलेटेड, मतलब कोरोना के टाइम में बोल रहे थे ना, आइसोलेट हो जाओ, मतलब किसी कमरा में बंद हो जाओ और फिर आप उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो उसी तरीके से चार्ज अगर कितना है, 5 कूलम, है ना, 5 कूलम चार्ज है, तो ये हमेशा 5 कूलम ही रहेगा, है ना। ये 6 कूलम कभी भी नहीं हो सकता और ना ही कभी 4 कूलम हो सकता। ठीक है, तो अब देखो ये बात आपको पता चल गया कि चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में, है ना, क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना,
आप ये भी लिख लो, नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड है। नेट चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। डिस्ट्रॉयड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और रह गया है ना, मैं वो आपको कल डिस्कस कर दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा क्या है, दो तरह का है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्या है, क्वांटाइज्ड, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब इंटीजर्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग क्वांटाइज्ड बोलेंगे। लाइक पॉइंट चार्ज क्या करेगा, हमेशा रिपेल करेगा, अनलाइक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ, Q1 है ना प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4, है ना, इस तरीके से मैं इसको बोलूँगा, है ना। तो अभी के लिए आप इतना रहने दो, और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, है ना, जो भी हमारा प्रॉपर्टी वगैरह है उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है ना, चार्जिंग किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या मेथड होता है चार्जिंग करने का, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आगे नेक्स्ट लेक्चर में।